हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? तो निम्नलिखित भारतीयों में से JRD टाटा भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो भारत की पहली महिला कार चालक सुजैन ब्रियर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो निम्नलिखित में से TIFRC देश का पहला कंप्यूटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति आशुतोष मुखर्जी थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी परखनली बच्चा था? तो निम्नलिखित में से दुर्गा अग्रवाल पहला टेस्ट ट्यूब परखनली बच्चा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई थे। मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? तो मालदीव में पानी के नीचे ओंदू मटना कैथे भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? तो निम्नलिखित भारतीयों में से भारद्वाज दयाला मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था वह थे मनोहर एच। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइए हम लोग देखते हैं। नीचे से देखते हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू, तो ये है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही मिलान करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह हिंदी गद्य के प्रथम लेखक हैं, यह भी सही है। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यह भी सही है। कार्नोलिया सोराबाजी प्रथम महिला खिलाड़ी हैं, यह आपका गलत है और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? तो व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम व्यास कुंड है। पार्वती किस नदी की गौड़ नदी है? तो पार्वती व्यास नदी की गौड़ नदी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिरि नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो गिरि नदी का उद्गम स्थान शिमला जिले में है। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो नूरपुर का भीलमल शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चैंडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध चैंडविक झरना शिमला में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? तो रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में विवाह से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मनी का प्राचीनतम मंदिर मनाली में अवस्थित है। बड़ू साहिब गुरुद्वार कहाँ स्थित है? तो बड़ू साहिब गुरुद्वार सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो भारत की श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को अग्रसर माना जाता है। भारत का 29वां राज्य है, तो भारत का 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जनगण मन अधिनायक जय है। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है? तो भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से चमगादड़। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पुर्तगालियन संस्कृति गोवा में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र तट पर हैं। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ श्रीलंका देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो बाबा बड़भाग सिंह का मेला ऊना जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? तो सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी 1840 में छीन ली थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कत्था उद्योग प्रसिद्ध है या केंद्रित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? तो नूरपुर रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? तो जगत सिंह को नूरपुर रियासत के नरेश को बलख उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? तो दारा शिकोह की पत्नी ने नूरपुर रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा बीरबल को प्रदान किया था। बीरबल को देखा जाए तो यह 9 रत्नों में से एक थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा के शासक जयचंद्र को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो कांगड़ा के शासक जयचंद्र को अकबर बादशाह ने कैद कर लिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो हिमाचल के केहरी सिंह राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो नागरकोट के किले के भीतर
जहांगीर मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।